हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 22.81 पे काम कर रहा है। ये मामूली सी गिरावट है 0.22 या आप 1% की फॉल के बारे में बात कर सकते हैं। जो कैंडल बना है डेफिनेटली कैंडल दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर में 20 तक जाते हुए यानी पैनिक थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया कल के दिन में। सो रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन ये वापस से पैनिक कम होने के साथ में बढ़ता हुआ भी बाद में नजर आया। सो जिस तरह का कैंडल बना है डोजी कैंडल बना हुआ है, साइडवेज मूवमेंट अभी भी इंडिया विक्स में चालू है, यानी किसी भी तरह के मूवमेंट की तैयारी अभी तक दिख नहीं रही है। सो अगर पैनिक आएगा तो 24 के ऊपर आएगा, और अगर एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी तो वो 18 के नीचे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। पैनिक या स्टेबिलिटी के लिए इंडिया विक्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। इंट्राडे के अंदर में निफ्टी 14,341 पे काम कर रहा है, 64 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी 31,722 पे सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 32,000 के आसपास में और 60 पॉइंट का फॉल है, एंड निफ्टी के अंदर में 14,500 के आसपास और 64 पॉइंट का फॉल है। इससे समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से अपने आप को निफ्टी से ज्यादा मजबूत रख पा रहा है, पॉजिटिव रख पा रहा है। सो निफ्टी फिलहाल देखेंगे तो अभी भी डिस्काउंट में काम करते हुए नजर आ रहा है 14,333 पे, एंड अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे बढ़िया डिस्काउंट है 31,600 का। सो ऑलमोस्ट मतलब 100 पॉइंट के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट का एक रीजन ये भी है कि इंट्राडे के दौरान आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, दोनों तरफ के लेवल्स देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी हम 31,722 पे देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने हायर और लोअर लेवल दोनों लगाए थे, और सेम वे निफ्टी के बारे में बात करें तो इन्होंने भी लगभग हाई लेवल से आने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दी हुई है। सो चार्ट के ऊपर में इसे ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं मंडे की शुरुआत के लिए। सो अगर हम बात करें डेरिवेटिव डेटा के बारे में तो 64.04 पे आ गए हैं, 2.21% का फॉल देखने को मिल रहा है लॉन्ग पोजीशंस के अंदर में। लेकिन सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस के अंदर में काम हो रहा है क्या? पहले तो इसे कंपेयर करेंगे लास्ट फ्राइडे से। लास्ट फ्राइडे से क्यों? क्योंकि वीकली क्लोजिंग के बाद वाला दिन था। अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों जो आपके शॉर्ट्स हैं एंड लॉन्ग्स हैं, दोनों में वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है। मंथली एक्सपायरी के आसपास जाते हुए वॉल्यूम कम होना एक अपने आप में चिंता वाली बात बनती है। सेकंड, अगर हम देखें तो शॉर्ट जो है, कॉल जो थे वो ज्यादा शॉर्ट है फिलहाल के टाइम पे मार्केट में देन द पुट। सो जो फ्राइडे के दिन में पोजीशन बनाई गई उसमें कॉल को ज्यादा शॉर्ट किया गया है। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक अभी भी न्यूट्रल व्यू लेके ही चलेंगे। 58% के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन 64% ठीक ठाक है अभी भी। नॉर्मली 60% के आसपास रहता है, अगर उसके नीचे जाता है तो रिकवरी आने के चांसेस होते हैं, और अगर 70-75 के ऊपर जाता है तो फॉल आने के चांसेस होते हैं, जो कि देखने को नॉर्मल मिल रहा है फिलहाल। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में इंडेक्स फ्यूचर में 233 करोड़ की बिकवाली हुई है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली लो फिगर आ रहा है, और ये लो फिगर आने का पहला रीजन है, आपको इससे ये इंडिकेशन समझ में आ जाना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआई को इंडेक्स के अंदर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। सो इंटरेस्ट कहां दिख रहा है? आप स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स पे अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जब 16 अप्रैल को इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ 55 करोड़ की खरीदारी हुई थी, तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 1050 करोड़ की खरीदारी हुई थी। एंड सेम वे में अगर आप 22 अप्रैल 23 अप्रैल की भी देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट स्टॉक फ्यूचर में आते हुए दिख रहा है, जो कि क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट सीजन चालू हुआ है उसके चलते हुए एफआईआई अपना व्यू स्टॉक स्पेसिफिक रख रहे हैं। सो इंडेक्स के अंदर में किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन लो है, कम देखने को मिल रही है, और इसी का रीजन है बेसिकली कि आपको इंडेक्स फिलहाल रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ नाम 14,600 14,700 तोड़ पा रहे हैं, और ना नीचे की तरफ हम 14,200 तोड़ के पा रहे हैं निफ्टी के अंदर में। सो डेरिवेटिव डेटा ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 233 करोड़ की बिकवाली तो हुई है, बट स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1,296 करोड़ की खरीदारी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेके काम कर रहे हैं एफआईआईज। कैश सेगमेंट के अंदर में भारी भरकम, मैं क्यों बोल रहा हूं भारी भरकम, पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो कैश के अंदर में 1360 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है, और डीआईआई 1660 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। सो डीआईआई का व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बाई फिगर देखने को मिल रहा है हमें डीआईआई की तरफ से। और अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई पिछले कुछ दिनों से निगेटिव चल रहे हैं। सो स्टॉक व्यू अगर लिया जाए तो 1360 करोड़ रुपीस
कैश में बिकवाली, 1296 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी। सो ओवरऑल देखेंगे तो लगभग आपको 50 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है, और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 233, लगभग लेके चलिए 275 से 300 करोड़ की बिकवाली FII करके गए हैं फ्राइडे के मार्केट के अंदर में। सो ओवरऑल जो व्यू बनता है FII का, जो व्यू बनता है वो थोड़ा सा निगेटिव से न्यूट्रल बनता है, लेकिन DII का व्यू फिलहाल पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। पुट कॉल रेशियो 1.27 पे है, बराबर है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यानी थर्सडे को जो वीडियो हमने डाला था उस पर डिस्कस किया था हमने कि 1.37 1.45 के आसपास आते समय रेंज के अंदर में आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलते हैं, जो कल के दिन में देखने को हमें क्लियर कट मिली हुई है। सो 1.27 है, अब नीचे की तरफ 1.08 से बाउंस बैक, यानी 1.10 1.05 से बाउंस बैक, ऊपर की तरफ 1.45 से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और 1.27 के आसपास में लगभग इसके बीच में हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो हो सकता है एक बार थोड़ा सा लोअर लेवल लगा है, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में है, जहां से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ सकता है। सो पुट कॉल रेशियो आपको न्यूट्रल व्यू दे रहा है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड की कोई भी कहानी यहाँ से क्लियर नहीं होती है। सो ओवरऑल अगर पूरा डेटा देखें तो आपका जो इंडेक्स है, या लेट्स से आपका जो इंडिया विक्स है, वो अनचेंज्ड है, वो अनमूव्ड है, लगभग उसी पॉइंट के आसपास में काम कर रहा है। अगर मैं इंडेक्स के अंदर में बात करूं, थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस कम होते हुए नजर आए हुए हैं, लेकिन वहां पे कॉल शॉट ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बात करूं तो वहां पे खरीदारी हो रही है, लेकिन कैश के अंदर में FII बिकवाली कर रहे हैं, DII खरीदारी कर रहे हैं। ओवरऑल जो व्यू बन के आ रहा है FII डेटा की तरफ से जो व्यू बन के आ रहा है वो थोड़ा निगेटिव से न्यूट्रल है, और जो DII की तरफ से आ रहा है वो पॉजिटिव है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए FII का व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और नीचे जाने के लिए निगेटिव होना चाहिए, क्लियर कट, कंफ्यूजन वाला नहीं। फिलहाल FII इंडेक्स के अंदर में इतना इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर भी नहीं आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। हमने क्या ट्रेड लिया था 23 अप्रैल को, कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट एक ट्रेड सजेस्ट तो किया हुआ था, लेकिन वो बाय नहीं किया, रीजन बीइंग काफी महंगा था। 200 पॉइंट बाद में उसके ऊपर में गेन देखने को मिला, बट उसमें कोई भी ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था। और मैं बात कर रहा हूँ 31,000 PE की, माफ करें 32,000 PE की मैं बात कर रहा हूँ। सो 32,000 PE के अंदर में हमने वो ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, जिस बात डिस्कस किया था उसके ऊपर में। सो बेसिकली अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब पे मिल रहे होंगे, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। ओवरऑल अभी तक जो भी ट्रेड हमने शेयर किया वहां पे लगभग 74.44% की सक्सेस रेशियो के साथ में काम कर रहे हैं फिलहाल हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे के दिन में किस तरह से काम कर सकता है चार्ट के ऊपर। ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक एंड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। नाउ निफ्टी के बारे में बात करें तो 3 दिनों के बाद में कल दो तरफ का मूव दिखाया है निफ्टी ने। दो तरह का मूव मतलब क्या हो गया, ओपनिंग लगभग 14,326 के आसपास हुई, हाई बनाया 14,461 का, एंड देन लो ओपनिंग को तोड़ते भी नीचे जाते हुए नजर आया, जो कि बना 14,273 का। क्लोजिंग लगभग ओपनिंग के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे 14,341 पे। इससे क्या समझ में आना चाहिए, पहला चीज जो 3 दिन से पैटर्न फॉलो कर रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग पे ऊपर जाते थे, गैप अप पे नीचे जाते थे, वो पैटर्न टूटता हुआ नजर आया हुआ है। सो कल के दिन में आपको कुछ ज्यादा गैप डाउन देखने को मिला नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन वो फर्स्ट कैंडल में फिल होता हुआ नजर आया। दूसरी चीज, जो 2 दिन पहले यानी 20 तारीख के दिन में जो हाई पॉइंट बनाया था लगभग 14,526 का, उसे तोड़ने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है
निफ्टी मतलब ऊपर की तरफ अब आपके लिए 14,450 एक नया रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ सकता है। रेजिस्टेंस स्पेशली अगर देखा जाए तो 14,000 अगर सही ढंग से देखें तो 14,475 से लेके 14,550 ये 75 पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि शॉर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा लेवल है। किसी पॉजिटिव न्यूज के चलते अगर इन लेवल के आसपास में मिले तो शॉर्ट करना चाहिए, और इसका जो रेजिस्टेंस बने माफ करिए इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा 14,620 के आसपास का बनेगा। अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो नीचे की तरफ आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,250 के लेवल्स भी इंट्राडे के अंदर में। और अगर थोड़ा सेफ खेलना चाहिए यानी 14,250 का वेट नहीं करना है तो बढ़िया स्ट्रेटजी उसके लिए होगी कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, ताकि आपको अगर मार्केट रिवर्स होता हुआ नजर आए तो एटलीस्ट आपका प्रॉफिट बुक होता हुआ भी नजर आए वहां पे। सो बाय करने के लिए क्या सही रीजन है या सही जगह है बाय करने के लिए? अगर हम देखें तो 14,200 परफेक्ट प्लेस है। लेट्स से 14,200 से लेके 14,150 ये एक रेंज बाय करने के लिए परफेक्ट है। अगर इन लेवल्स के आसपास में मिल जावे तो बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,090। एक बार बाय करना बनता है। टारगेट क्या बनेगा आपका? 14,300 एंड 14,350 के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। क्लोजिंग काम ने दी है 14,330 दोनों के बीच में दी हुई है। सो इंट्राडे मूवमेंट जो हो रहा है उस मूवमेंट को कैच करने की जरूरत है। हमने ट्रेड क्यों इनिशिएट नहीं किया है? इसलिए ट्रेड इनिशिएट नहीं किया क्योंकि ये जो रैली हो रही थी इस रैली पे इतना विश्वास नहीं था, एंड इसके लिए मैंने मेरे ग्रुप में अपडेट भी किया था कि शॉर्ट पोजीशंस बन रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने तो निफ्टी को ड्रैग किया, लेकिन निफ्टी में ज्यादा फॉल देखने को मिल रहा है जो सस्टेन नहीं करते हुए नजर आ रहा है। सो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज अगर आप यहां से समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि निफ्टी का जो रेंज है वो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। अगर रेंज नैरो हो रहा है तो रेंज ब्रेकआउट के चांसेस बनेंगे। मैं इस मंथ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज 2-4 दिन में आ जाता तो डेफिनेटली ये एक्सपायरी हो जाएगी, नहीं तो इस एक्सपायरी के बाद में यानी मई महीने के अंदर में फर्स्ट वीक सेकंड वीक के अंदर में आपको रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि 14,200 को तोड़ते हुए नजर आएगा या तो 14,600-700 को ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। इतना मतलब इतना लॉन्ग व्यू क्यों ले रहा हूं? क्योंकि लास्ट वीक है एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो मंथली एक्सपायरी के अंदर में तो वोलाटाइल सेशन तो होते हैं, लेकिन वो जो सेशंस होते हैं वो नॉर्मली वोलाटाइल मतलब दोनों तरफ के मूवमेंट दिखाते हैं। कोई डायरेक्शनल व्यू बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी भी निफ्टी के अंदर में। अगर डेली कैंडल भी देखें तो डेली कैंडल भी आपको सेम चीज इंडिकेट कर रहा है, जो ये बता रहा है कि बायर्स और सेलर्स दोनों के दोनों मार्केट के अंदर में एक्टिव दिख रहे हैं। कोई भी क्लोजिंग अगर मुझे 14,400 के ऊपर की एक बार मिल जावे, 14,400 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जावे। कब मिली थी लास्ट टाइम 14,400 के ऊपर की क्लोजिंग आपको? लास्ट टाइम आपके पास में ये देखिए दिस वाज व्हिच डेट 16 अप्रैल को मिली हुई थी, लेकिन लास्ट 4 जो कैंडल बन रहे हैं लास्ट 4 कैंडल 14,400 के ऊपर क्लोज देने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इनफैक्ट एक हुआ था 14,406 के आसपास में, बट बहुत 14,300 के आसपास में आई फील हुआ था, लेकिन वो भी लोअर लेवल पे ही था। तो एक क्लोजिंग चाहिए 14,400 के ऊपर की फ्रेश क्लोजिंग चाहिए, और अगर ये क्लोजिंग सक्सेसफुल होता है 2 दिन यानी लेट्स से 2 कंटिन्यू क्लोजिंग मिल जाती है तो आपके लिए ऊपर के 200 पॉइंट्स के रेंज खुलते हुए नजर आएंगे। कोई भी क्लोजिंग अगर आपको 14,250 या 14,200 के नीचे मिलती है सो आपका नेक्स्ट टारगेट 13,800 बनेगा। आंख बंद करके इसके ऊपर में काम किया जा सकता है फिर, क्योंकि 14,200 के नीचे की क्लोजिंग एक निगेटिव क्लोजिंग मानी जाएगी, क्लियर कट। सो होप ये ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए ये टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। और अगर 14,400 की 2 दिन की क्लोजिंग मिल जाए तो आपके लिए 14,600 का भी टारगेट बनता हुआ चार्ट पे नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 14,341 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, सो 14,350 बेसिकली हमारा एट द मनी होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट 14,350 मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो थोड़ा बहुत नंबर्स होने चाहिए थे, पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। वही 5,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। सो इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? लेट्स टॉक अबाउट द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। 14,800 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है, 44,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 14,500 पे 70,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड 14,500 पे 40,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 14,600 एंड 14,700 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। सो अगर 100 पॉइंट के गैप के बारे में बात करूं 14,500 से स्टार्ट करके, अगर 100 पॉइंट के गैप के बारे में बात करूं तो बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, जो कि आपको
पूरा का पूरा रेजिस्टेंस दिखाने की बात कर रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस आएगा। किसी भी न्यूज के चलते ही ये ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपको फिर हाथ में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज स्ट्रांग होगा तभी, क्योंकि रेंज बहुत स्ट्रांग है। ये 14,600 से 14,200 का जो रेंज है बहुत स्ट्रांग है, और अब तो 14,500 पे भी एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं 14,500 पे भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी 14,800 पे एंड 15,000। सैटरडे संडे छुट्टी है तो डेफिनेटली उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, टाइम डी के लेने के लिए डीप ओटीएम के अंदर में राइटिंग की गई है। दूसरे साइड में अगर हम बात करें पुट साइड में, तो पुट साइड के अंदर में आपको 14,300, 14,200 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट एंड डेफिनेटली 14,000 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखता हुआ नजर आ रहा है। सो ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, 14,200 एंड 14,300, दोनों पे अच्छी राइटिंग है। 36,622 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है एंड 37,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये टूटा तो 14,000 आपके लिए सपोर्ट करेगा, 14,100 सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आएगा। सो एक रेंज अभी जिस तरह का ये डेटा बना हुआ है, एक रेंज नजर आ रहा है कि इसी रेंज के अंदर ही काम हो रहा है, और जो छोटा रेंज नजर आ रहा है वो 14,200 से 14,500 के बीच का रेंज नजर आ रहा है, और जो बड़ा रेंज नजर आ रहा है वो 14,000 से लेके आपको जो सबसे बड़ा है, इनफैक्ट वहां तक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि 14,000 से 15,000 तक इस वीक के अंदर में स्विंग हो जावे, लेकिन जो रेंज बड़ी रेंज है वो ये है। जो मिडिल रेंज है, मिडिल रेंज मुझे 14,200 ही नजर आ रही है। मुझे लग रहा है 14,200 नीचे की तरफ सपोर्ट कर जाएगा और ऊपर की तरफ 14,600 तक जाते हुए नजर आ सकता है निफ्टी। सो बहुत ही टाइट रेंज में काम हो रहा है। इसमें एक फायदा ये होता है कि अगर कोई न्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज आती है तो उसके चलते आपको शॉर्ट कवरिंग का या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का सहारा मिलता है, तो ट्रेंड बनता हुआ नजर आए। कोई भी न्यूज नहीं आएगा तो इसी लेवल्स के बीच में एक्सपायरी भी हो जाएगी, जो कि 14,300 से 14,500 के बीच में होने के चांसेस बनेंगे। फिर 4 दिन पहले हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चार्ट पे, माफ करिएगा, ऑप्शन चेन पे वो चीज दिख रहा है। फिलहाल देखेंगे मंडे को किस तरह की पोजीशन बनती है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।